हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो पीपीटी एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है और इन प्रैक्टिस सेट्स को यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जो कि वीडियो पीपीटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, टिहरी वन विभाग की स्थापना की गई। तो देखिए, टिहरी वन विभाग की जो स्थापना है ये वर्ष 1885 में की गई, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दिए गए ऑप्शन में बताना है कि राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तरकाशी जिला, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की गई। राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की गई थी 22 फरवरी 2018 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया वर्ष 2009 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कुंजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी के शासक थे। कुंजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी के शासक थे कीर्ति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में लघु उद्योग सेवा बैंक स्थित है। देखिए, राज्य में लघु उद्योग सेवा बैंक ये कहाँ पर स्थित है बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया। पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया वर्ष 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के बीच कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं। तो देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के बीच कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं। करेक्ट आंसर है आपका 13 स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है। देखिए, विशेष भृगुवंशी का संबंध है किससे, बास्केटबॉल से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन से क्रम का राज्य है। जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला उत्तराखंड जो है ये देश का कौन सा क्रम का राज्य है बताना है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर पहला राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ददून स्कूल के संस्थापक कौन थे। ददून स्कूल के संस्थापक थे सतीश रंजन दास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए थे। तो देखिए, ये कुमाऊं कमिश्नर था आपका परसी वर्णम, जिसके शासनकाल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जली सेरा बुग्याल स्थित है। जली सेरा बुग्याल आपके स्थित है चमोली जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 लाख की उत्तरायणी मेला किस जनपद में लगता है। तो देखिए, 9 लाख की उत्तरायणी मेला ये लगता है आपके बागेश्वर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का देशांतरी विस्तार कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का देशांतरी विस्तार है 328। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांडुखोली या फिर त्रियंबक गुफा किस जनपद में स्थित है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अल्मोड़ा। अगला देखेंगे, हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था। हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण हुआ था 1983 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में इथेनॉल प्लांट स्थापित है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राज्य में इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है बाजपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
थैलीपाटन तांबे के भंडार वाला स्थान कहाँ है? तो देखिए थैलीपाटन तांबे के भंडार वाला स्थान है बागेश्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की 2.5 फीट लंबी मूर्ति स्थित है। देखिए आदि गुरु शंकराचार्य की 2.5 फीट लंबी जो मूर्ति है ये स्थित है कहाँ पर? तुंगनाथ में। अगला क्वेश्चन है आपका, झोड़ा गीत किस महीने गाया जाता है? झोड़ा गीत जो है ये आपके गाया जाता है माघ महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी नंदा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है। छोटी नंदा देवी यात्रा का जो आयोजन है ये किया जाता है प्रति 1 वर्ष में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीन टिकटी प्रथा प्रचलित है। तो देखिए तीन टिकटी प्रथा का जो प्रचलन है ये है थारू जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जिला स्तर में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है? तो देखिए राज्य में जिला स्तर पर 10 सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देवभूमि मुस्कान योजना कब लागू हुई थी? देवभूमि मुस्कान योजना लागू की गई थी 2009 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर शवाली बानू वॉलीबॉल। शवाली बानू का संबंध किस खेल से है? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देखिए मधुमिता बिष्ट जो है इनका संबंध है बैडमिंटन से, अरुण जखमोला का संबंध है वॉलीबॉल से, हरदयाल सिंह का संबंध है हॉकी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धारी देवी का मंदिर समर्पित है। धारी देवी का जो मंदिर है ये समर्पित है काली माता को। धारी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है उत्तराखंड राज्य के? कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक कहा? तो देखिए कुमाऊं का अलवारिक कहा जाता है हर्षदेव जोशी को, और हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक किसने कहा ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कप्तान हेरसी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, 36 रकम 32 कलम कर किसके द्वारा लगाए गए थे? तो बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान जरूर रखिए। जिन लोगों को नहीं आता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। कर से रिलेट करके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, तो ध्यान रखें। 36 रकम 32 कलम कर जो लगाया गया था ये लगाया गया था चंद राजाओं के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेंशनल सेंटर स्थित है। तो देखिए राज्य में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेंशनल सेंटर जो है ये स्थित है आपके रामनगर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैलेश मटियानी को किस रचना हेतु फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला? तो देखिए शैलेश मटियानी जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित हैं, और किस रचना के लिए इन्हें यह सम्मान मिला है? तो ये रचना है मुठभेड़ रचना। अगला क्वेश्चन है, नंदी किस पंवा शासक का सेनापति था? तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे मानशाह। मानशाह के सेनापति का नाम क्या था? नंदी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका कब फहराई थी? तो देखिए स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका फहराई, और कब फहराई है ये ईयर बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका 1867। अगला देखेंगे, पताका नामक पत्रिका किन के द्वारा निकाली गई थी? पताका नामक जो पत्रिका है ये निकाली गई थी सोबन सिंह जीना के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब से हुई थी? तो राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत की गई थी वर्ष 1905 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रेम पथिक रचना है। देखिए प्रेम पथिक जो रचना है ये किसकी रचना है? तोता कृष्ण गैरोला की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरु राम राय किसके शासनकाल में देहरादून आए थे? गुरु राम राय जो हैं ये किसके शासनकाल के दौरान? फतेह शाह के शासन काल के दौरान देहरादून आए, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, ध्वज जयंती मंदिर स्थित है। ध्वज जयंती मंदिर स्थित है आपके
टोटा नौला पिथौरागढ़ में। अगला देखेंगे मुनार आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो देखिए मुनार नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है कान में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो साहित्यिक शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे एक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सगुन का विलोम है। देखिए सगुन का जो विलोम होता है ये क्या होता है? निर्गुण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो डैश की जगह क्या आएगा ये दिए गए ऑप्शन में चूज कर लेना है आप सभी को। तो आप कमेंट करके बताइए क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शत्रु। यहाँ पे आना चाहिए आपका शत्रु। अगला क्वेश्चन देखेंगे शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन कर लेना है। तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला देखेंगे प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। इनमें से प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास था इसका नाम है मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो क्या कहा जाता है उसे ये बताना है। तो इसे कहा जाता है औपनिवेशिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? इस पुस्तक का नाम है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? कमेंट करके बताएं अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर होता है आपका अर्थांतर अर्थांतर न्यास अलंकार, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए भारतीय शब्द का बहुवचन होता है भारतीयों। अगला क्वेश्चन है पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद होता है पौ धन अन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है इनमें से गौ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे शमशानी, ये वाला आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगला देखेंगे राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा मैं कौन सा वाक्य है ये बताना है, किस प्रकार का ये वाक्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो देखिए इनमें से अष्टछाप कवि कौन है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुस्तक समाचार पत्र लेखक का उपनाम वाक्य के किसी शब्द पर जोर देने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उद्धरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो देखिए इनमें से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका भारोपीय भाषा परिवार, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो देखिए भारत वर्ष में हिंदी को रखा जाता है किस वर्ग में? करेक्ट आंसर है राजभाषा वर्ग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है
आपका कौन सा तिथि राशि पृथ्वी सभी है, तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आपका संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल क्रिकेट खेलती है, वाक्य में उद्देश्य है, तो देखिए कोमल क्रिकेट खेलती है, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है ये बताना है, तो कोमल इसमें क्या हो जाएगा उद्देश्य, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? देखिए भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई गई थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला देखेंगे, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था शाहजहां के शासन काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर ने किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान दी थी? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुरु रामदास। अकबर ने गुरु रामदास को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया आपके 1576 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो देखिए विजय स्तंभ का निर्माण कराया था किसने? राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 प्रसिद्ध है किसके लिए? राइट आंसर है आपका यहाँ पर बंगाल के विभाजन के लिए, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? तो देखिए पुस्तक अनहैप्पी इंडिया इसके लेखक थे लाला लाजपत राय। अगला देखेंगे, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? अभिनव भारत नामक जो संस्था है ये संगठित की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य तथा कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? तो देखिए भारत के विभाजन से संबंधित है कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना, और यह योजना घोषित की गई थी 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्साई की संधि का नाश हो यह नारा किसने दिया था? तो देखिए वर्साई की संधि का नाश हो यह नारा दिया हिटलर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो देखिए यूरोप में पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था ये इटली से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? शिमला का सन्यासी नाम से विख्यात है ए ओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, भारत को आजादी मिलने के बाद लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारतीय नौसेना का एक जहाज किसने भेजा था? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था वर्ष 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन का आप राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लगाएं और शेयर जरूर कीजिए इस सेशन को जिन लोगों ने अभी भी शेयर नहीं किया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कभी नहीं। अभी तक राष्ट्रपति द्वारा एक बार भी वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो देखिए अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया बताना है, तो करेक्ट आंसर है आपका उपगुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र
ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। अगला देखेंगे, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है, यानी कि जो सबसे अधिक जिसकी पैदावार भारत में होती है, तो उस खाद्य फसल का नाम बताना है। तो चावल आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। तो देखिए, इंदिरा गांधी जो नहर है इसे पानी मिलता है रावी और ब्यास नदियों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा रोकड़ शेष निकालने पर राशि जमा प्लस निम्न में से किससे लिया गया उधार होता है। तो देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आरबीआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए, संविधान का जब निर्माण किया गया था तो उस समय कौन सा आदर्श है जो प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो दिए गए ऑप्शन में हो जाएगा आपका समाजवादी। समाजवादी को कब संविधान में ऐड किया गया, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा किस संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया है। अगला देखेंगे, लक्का द्वीप, मिनिकोय और अमिन बीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। तो देखिए, करेक्ट आंसर है आपका 1973। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था आपके 1627 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है। तो देखिए, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन जो है इसका संबंध किससे है बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका मछली उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है आपका, बोमडिला दर्रा स्थित है। देखिए, बोमडिला दर्रा कहाँ पर लोकेटेड है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला देखेंगे, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। अगला देखेंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहा जाता है कोरोमंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका सुंदरवन नेशनल पार्क। अगला देखेंगे, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख पठार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है। तो देखिए, HYV जो कार्यक्रम है इसको भारत में क्या कहा जाता है, नव कृषि क्रांति भी इसे भारत में कहा जाता है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 ये प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कौन है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे स्पेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फाइडेलिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, www का पूरा नाम है। देखिए, www का फुल फॉर्म बताना है आपको यहाँ पे। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, A=2, M=26, Z=52। तो CAB में वर्णों का योग होगा। तो देखिए, CAB में वर्णों का योग हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है आपका, गरीबी समृद्धि। देखिए, यहाँ पे आपको एक शब्द युग्म दिया गया है गरीबी और समृद्धि का। दिए गए ऑप्शन में कौन सा शब्द युग्म बिल्कुल करेक्ट रहेगा तो उसका चयन कर लेना है आप सभी को। तो देखिए, दिए गए ऑप्शन में आपका सही शब्द युग्म है पराक्रम
फिर होता, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।